हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है वोल्केनो आईएएस में। तो आज की डेट है 27 जुलाई 2022 और डेली क्विज के क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज में आपका स्वागत है। अगर हम बात करें इन क्वेश्चंस की, डेली मॉर्निंग में इनको अपलोड कर दिया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमारे वोल्केनो आईएएस के द्वारा जो बेसिकली एक मेंटरशिप का इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया गया है। अगर आप 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, 2023 के लिए आपको तैयारी करनी है अच्छे से, आपको टारगेट बेस स्टडी करनी है, अपनी प्रिपरेशन में कंटिन्यूटी रखनी है, कंसिस्टेंसी रखनी है, तो आप हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। इसकी जो भी डिटेल्स हमारे टेलीग्राम चैनल या वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो आज का डिस्कशन स्टार्ट करें तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द ब्लू हेलमेट से रिलेटेड है। तो बेसिकली ये पूछा गया है कि ब्लू हेलमेट जो काफ़ी बार न्यूज़ में रहता है, तो ये वर्ड बेसिकली किन के लिए यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें, ब्लू हेलमेट जो वर्ड है, जो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज के लिए यूज किया जाता है। इनका जो बेसिकली जो कैप होता है, जो हेलमेट ये जो लोग यूज करते हैं, वो ब्लू कलर का होता है। इसी वजह से यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज की अगर बात करें तो 1948 में इनको कॉन्स्टिट्यूट किया गया, 1948 में इनको बनाया गया था। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम बात करें कि यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज को जो पावर है, जो अथॉरिटी है ऑपरेशन कंडक्ट करने के लिए, वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू मिलती है। इसके अलावा यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इंडिया के भी जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी हाई है इसके अंदर में। इंडिया इन द टॉप 10 कंट्रीज में है अपने कंट्रीब्यूशन को लेके। इसके अलावा अगर यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज की अगर फंडिंग की बात की जाए तो सभी कंट्रीज़ का एक शेयर होता है। उस शेयर के थ्रू इसमें अपने हिस्से के थ्रू इसमें कंट्रीब्यूट करना होता है। तो फ्रेंड्स, ब्लू हेलमेट जो वर्ड है यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज के लिए यूज किया गया था, तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज को 1988 के अंदर में नोबेल प्राइज़ भी मिला है फ्रेंड्स। नोबेल पीस प्राइज़ बेसिकली यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज को मिला है। इन्होंने पीस को मेंटेन करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द कुछ ऑपरेशन है जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट किए गए हैं और वो किससे से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। बेसिकली इसमें पूछा ऑपरेशन विजय, वो कारगिल वॉर से रिलेटेड था। अभी जो यस्टरडे जो कारगिल वॉर को कुछ उनका जो डे आता है 25 जो जुलाई है, जिसको अपना विक्ट्री हुआ था 25 एंड 26 जुलाई को। इसके अलावा बात करेंगे ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति बेसिकली जो अफगानिस्तान में जब लास्ट ईयर तालिबान ने टेक ओवर किया इन 2021 अगस्त के अंदर में, तो उसी टाइम में बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट किया गया था। इंडियन सिटीजन्स को वहाँ से रेस्क्यू करने के लिए, इंडियन बिजनेस पर्सनस को वहाँ से रेस्क्यू करने के लिए। अगर हम बात करें कि इंडिया का जो अफगानिस्तान में फ्रेंड्स जो कॉन्ट्रीब्यूशन था, जो डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट था, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इंडिया ने वहाँ पे उनकी पार्लियामेंट्री बिल्डिंग बनाई, रोड्स बनाई, वहाँ पे पावर हाउस के लिए जो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का एक कंस्ट्रक्ट किया था, पावर हाउस के लिए डैम भी कंस्ट्रक्ट किए हैं। इसके अलावा हम बात करें कि ईरान के साथ मिलके बेसिकली इंडिया ने वहाँ पे चाबहार पोर्ट का डेवलपमेंट किया। तो फ्रेंड्स, इस टाइप से काफ़ी इम्पोर्टेंट है अफगानिस्तान। अब तालिबान ने जब टेक ओवर किया तो इंडिया ने एक ऑपरेशन कंडक्ट किया कि इंडियन जो सिटीजन्स हैं, जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिजनेस पर्सनस है, तो उन सब पर्सनस को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति था। इंडियन के जर्नलिस्ट भी जो वहाँ पे थे। इसके अलावा बात करें कि ऑपरेशन गंगा, तो ऑपरेशन गंगा बेसिकली जब यूक्रेन के ऊपर रशिया के द्वारा अटैक किया गया तो उस टाइम में ऑपरेशन गंगा इंडिया ने कंडक्ट किया था। इंडियन जो मेडिकल स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं उनके रेस्क्यू से रिलेटेड था ऑपरेशन गंगा। अब अगर हम बात करें कि जो कोविड-19 के टाइम में जो रेस्क्यू किया था, वो तो बेसिकली वंदे भारत जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम था, वंदे भारत एक रेस्क्यू प्रोग्राम था। इसके अलावा इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा रेस्क्यू से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स किए हैं, काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स लिए हैं। आपने एक मूवी देखी होगी जो बेसिकली अक्षय कुमार के द्वारा बनाई गई थी, तो वो बेसिकली इंडिया ने जितना इवैक्यूएशन किया है, जितना रेस्क्यू किए हैं अपने सिटीजन्स को, उसी से रिलेटेड था 90 के आस के समय में। तो फ्रेंड्स, हम एयरलिफ्ट नाम था उस मूवी का। तो फ्रेंड, अगर हम बात करें कि जो वंदे भारत जब 2019 के टाइम में कोविड-19 जब आया 2022 के स्टार्टिंग में, तो उस टाइम में वंदे भारत था कोविड-19 के टाइम रेस्क्यू के लिए। उसी टाइम हमारे नेवल ऑपरेशन से रिलेटेड एक ऑपरेशन था, ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2020-21 में था।
इसके अलावा 2015 में हमने ऑपरेशन राहत कंडक्ट किया, जब यमन के अंदर जो क्राइसिस आई वहाँ पे जो होती रिबेलियंस है उनके द्वारा अटैक कर दिया गया जब। इसके अलावा 2015 में हमने ऑपरेशन मैत्री भी कंडक्ट किया था, जो नेपाल के समय था। मैत्री जो नेपाल के समय था, नेपाल में जब अर्थक्वेक आया था उस समय की बात है। इसके अलावा 2011 में हम जब लीबिया के अंदर जो सिविल वॉर का आउटब्रेक हुआ तो उस टाइम में हमने सेफ होम कमिंग नाम का ऑपरेशन कंडक्ट किया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। इसी के अलावा 2006 के अंदर जो जब ऑपरेशन सुकून वाज कंडक्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, डेट टाइम द वो इजराइल और लेबनान के बीच में जो लड़ाई स्टार्ट हो गया था, वॉर का जब स्टार्ट हो गया था, तो उस टाइम में तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कंटिन्यू इन ऑपरेशंस को कंडक्ट किया गया है। बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, तो यहाँ पे हम बात करें जो ऑपरेशन विजय है वो करेक्ट है, ऑपरेशन देवी शक्ति वाजा करेक्ट है, गंगा यहाँ पे यूक्रेन से रिलेटेड है, जो कोविड-19 से रिलेटेड वंदे भारत है। तो बेसिकली 2 पेयर्स करेक्टली मैच हैं फ्रेंड्स यहाँ पे ओनली, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसके अलावा फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ लीडर्स के बारे में पूछा है कि कौन से लीडर कहाँ से एसोसिएटेड थे, कौन से जो लोकेशन 1857 की लड़ाई के अंदर जो बेसिकली फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला करते हैं वहाँ पे कहाँ पे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। तो जनरल भगत का जो दिल्ली में थे और मेन पावर जो इन्हीं के पास थी, जो पूरा जो बेसिकली जो किंग जो अपॉइंट किया गया था नॉमिनल हेड के रूप में बहादुर शाह जफर को नॉमिनेट किया गया था सभी लोगों के द्वारा। नाना साहिब कानपुर के अंदर थे। अगर हम बात करें कि खान बहादुर बरेली के अंदर में थे बेसिकली फ्रेंड्स। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद के अंदर थे। तो यहाँ पे तीन जो ऑप्शन है वो करेक्टली मैच है फ्रेंड्स। तो बेसिकली यहाँ पे सी आंसर होगा अगर हम बात करें, क्योंकि जो खान बहादुर हैं वो बरेली के अंदर थे फ्रेंड्स, बनारस के अंदर नहीं थे। बनारस के अंदर तो बेसिकली इतना कोई जो 1857 रिवोल्ट का जो स्पोर्ट के रूप में इतना डेवलप नहीं हुआ था। ये कुछ रीजन्स थे जो दिल्ली के आसपास वाले रीजन्स, इसके अलावा जो किंग्स के द्वारा जो लड़ाई लड़ी गई, जैसे हमने किंग्स एंड क्वींस के द्वारा, जिसमें बेगम हजरत महल का जो रोल है, इसके अलावा रानी झांसी का जो रोल है। बिहार के अंदर जो जमींदार से जो जमींदारी पॉलिसी के अंदर जो चेंज किया गया, तो उसमें कुंवर सिंह ने जो आरा के अंदर जगदीशपुर आरा के अंदर जो लड़ाई लड़ी थी, तो ऐसे कुछ सेंटर्स के रूप में उभरे थे जिनको बेसिकली खुद जिनको अपना रिवेंज लेना था। तो बेसिकली इस वजह से 1857 के अंदर यहाँ पे जगह जगह पे जहाँ पे जो सेंटर के रूप में ये रिवोल्ट के स्टार्ट हुआ। तो फ्रेंड्स इसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1857 का एक और ड्रॉबैक था फ्रेंड्स, जो एजुकेटेड इंडियंस थे उन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया था। अगर हम एजुकेटेड इंडियंस की अगर हम बात करें कि जैसे आप देखिए राजा राम मोहन राय, ये सब लोग इन्होंने जो सोशल अवेयरनेस है वो स्टार्ट कर दी थी अराउंड द 19th सेंचुरी के स्टार्ट के अंदर में ही। जैसे बात करें कि जो सती को अबोलिश किया गया वो 1828 के अंदर किया गया था। राजा राम मोहन राय 1814 से यहाँ से मूवमेंट जो कंटिन्यू स्टार्ट कर रखे थे। तो उस टाइम में जो एक ज़्यादा तो नहीं थी बट पॉपुलेशन समहाउ एक लमसम कुछ पॉपुलेशन हुआ करती थी एजुकेटेड इंडियंस की, तो वो उस पॉपुलेशन ने तो पार्टिसिपेट नहीं किया था। दूसरा जो इसका जो अगर हम बात करें कि जो 1857 का जो रिवोल्ट था, जो हम बात करें कि नर्मदा विंध्या ये जो पर्वत श्रृंखला हैं इसके साउथ में पार्टिसिपेशन रेट काफ़ी लो था, वहाँ पे इतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं किया गया इस रिवोल्ट के अंदर में। जो बेसिकली कुछ एरियाज़ के अंदर पार्टिसिपेशन था, जो नॉर्दर्न इंडिया दिल्ली के आसपास के कुछ एरियाज़ है वहाँ पे ही था। तो इस वजह से ये जो रिवोल्ट है वो फेलियर हुआ। इसके अलावा स्ट्रेटजिक प्लानिंग नहीं थी, कोई विजनरी आउटलुक नहीं था, फ्यूचरिस्टिक कोई प्लानिंग नहीं थी। जिसके अलावा जो आर्म्ड जो रिबेलियन जो किया गया उसमें जो आउटडेटेड वेपन्स थे, तो इस वजह से ये जो 1857 की जो रिवोल्ट है उसके फेलियर के कुछ रीजन्स हैं। आप इस चैप्टर के बारे में रीड कीजिए, आपकी जो बुक है स्पेक्ट्रम है या और कोई भी बुक है। इसके अलावा 1857 को पहली बार वी.डी. सावरकर सर ने बेसिकली फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के रूप में कहा था। इसके अलावा काफ़ी सारे स्कॉलर्स ने कुछ माना है इस रिवोल्ट के बारे में, कुछ ने माना है कि ना तो ये वॉर था ना इंडिपेंडेंस के लिए कोई लड़ाई थी। तो इस टाइप से 1857 से रिलेटेड कुछ बातें हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है रूल 255 एंड 256 से रिलेटेड। तो बेसिकली सस्पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटेड है। ये बेसिकली 256 है जो सस्पेंशन से रिलेटेड है। अगर हम 255 की अगर हम बात करें, 255 तो बेसिकली जो कोई भी मेंबर है, अगर राज्यसभा के अंदर कोई मेंबर है तो उसको विड्रोवल राज्यसभा से, उसको अगर उसने कोई भी डिसओबे किया है, जो चेयर की कोई भी बात को नहीं माना है, तो उनको विड्रॉ किया जाता है। रूल 255 उनके अगेंस्ट में लगा के। 266 बेसिकली पावरफुल है, उनको सस्पेंड किया जाता है एक टाइम पीरियड के लिए। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एक इम्पोर्टेंट बात ये है
कि 256 के थ्रू सस्पेंड तो किया जाता है, बट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के पास इतना पावर नहीं है कि वो सस्पेंड किया जाए। तो सस्पेंशन ऑफ जो मेंबर ऑफ राज्यसभा होता है वो बेसिकली हाउस के द्वारा डिसाइड किया जाता है। राज्यसभा चेयरमैन डज नॉट हैव द पावर टू सस्पेंड द मेंबर। स्पीकर के पास पावर है। बेसिकली अगर हम बात करें कि लोकसभा के स्पीकर के पास, उनके पास पावर है कि वो सस्पेंड कर सकते हैं। 255 जो रूल है उसके द्वारा विड्रॉ किया जाएगा मेंबर को। 255 के थ्रू विड्रॉ किया जाएगा कि आप हाउस से चले जाइए, विड्रॉ किया जाएगा मेंबर का। 256 के थ्रू फिर एक मोशन पास होगा जिसमें जो हाउस है वो कंप्लीट डिसाइड करेगा। यहाँ पे चेयरमैन नहीं डिसाइड करेगा, ये हम राज्यसभा की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे कितने टाइम के लिए सस्पेंड करना है या जो बाकी बचा हुआ है जो टाइम पीरियड है इस सेशन का उसके कंप्लीट के लिए इसको सस्पेंड करना है, उन सब से रिलेटेड है। अगर हम बात करें लोकसभा की, लोकसभा में जो कम्प्लीटली जो पावरफुल है वो स्पीकर है। यहाँ पे हाउस का कोई रोल नहीं है, स्पीकर के द्वारा डिसाइड किया जाता है लोकसभा के अंदर में। तो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट द 255 एंड 266 जो रूल हैं लोग अपने राज्यसभा के द्वारा इनको किया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करें कि जो सस्पेंशन का जो मेंबर्स जो सस्पेंशन से रिलेटेड कुछ हिस्ट्री है हमारी। 1963 के अंदर पहली बार जब जॉइंट सेशन हो रहा था एक, तो जिसके अंदर हमारे प्रेसिडेंट जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन एड्रेस कर रहे थे, तो उस टाइम में एक मेंबर के द्वारा उनके एड्रेस को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई थी। तो 1963 के थ्रू पहली बार किसी मेंबर को सस्पेंड किया गया। फिर फ्रेंड्स इसके बाद में अगर हम बात करें कि 1988 है, 1988 के अंदर भी बेसिकली ऐसा ही किया गया। 1988 के अंदर अगर हम बात करें कि 1988 के अंदर में जो एक ठक्कर कमीशन एग्जिस्टेंस में आया था, ठाकर कमीशन जो है वो एग्जिस्टेंस में आया था। तो ठाकर कमीशन की रिपोर्ट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करते हुए कुछ मेंबर्स को, काफ़ी ज़्यादा नंबर है यहाँ पे, 63 के आसपास जो मेंबर्स हैं उनको सस्पेंड किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें कि 2010 के अंदर में जो वुमेन रिजर्वेशन बिल जब आया था, तो कुछ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के द्वारा जो बिल को उनसे स्नैच करके स्पीकर से फाड़ दिया गया था। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी 2010 में ये इम्पोज किया गया था कुछ मेंबर्स के अगेंस्ट में। तो फ्रेंड्स ये कुछ हिस्ट्री थी 255 एंड 256 की। तो यहाँ पे सस्पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटेड है, राज्यसभा के रूल्स हैं ये। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द पल्लवा डायनेस्टी से रिलेटेड है। पल्लवा डायनेस्टी आपको पता होगा, महेंद्र वर्मन, इसके अलावा नंदीवरम, नरसिम्हा वर्मन काफ़ी फेमस हैं। महाबलीपुरम के जो टेम्पल्स इन्होंने कंस्ट्रक्ट किए हैं, जहाँ हमारी नरेंद्र मोदी सर एंड द जो चाइना के जो हैं शी जिनपिंग वहाँ पे मिले थे। इनफॉर्मल समिट जो हमारी हुई थी सेकंड वाली, अगर हम फर्स्ट वाली इनफॉर्मल समिट की बात करें तो वो हमारी जो कंडक्ट हुई थी चाइना के साथ में, वो वुहान नाम का शहर है। वुहान नाम का शहर वही है कि जहाँ पे बताया जाता है कि बेसिकली जो कोविड का आउटब्रेक यहाँ की जो मार्केट है वहाँ से हुआ था। तो फ्रेंड्स बेसिकली जो पल्लवा डायनेस्टी है वो टोंडई मंडलम जो पार्ट है डेक्कन का, वहाँ से रूल किया करते थे। कांचीपुरम इनकी कैपिटल हुआ करती थी। और इनको बेसिकली अगर हम बात करें डिफीट किया गया था, जो चालुक्यन किंग थे पुलकेशिन के द्वारा डिफीट किया गया था महेंद्र वर्मन को। इसके अलावा पल्लवाज पैट्रोनेज थे, आर्किटेक्चर का काफ़ी अच्छा इन्होंने रोल किया है। आप महाबलेश्वर के टेम्पल्स देख सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे टेम्पल्स इनके द्वारा कंस्ट्रक्ट किए गए। लिटरेचर, बुद्धिज़्म को भी प्रमोट किया था इन्होंने। हिनशांग का जो विजिट था, हर्षा जब नॉर्थ इंडिया से साउथ की तरफ आ रहे थे तो उनको बेसिकली नर्मदा के पास चालुक्यन रूलर के द्वारा डिफीट किया गया था। चालुक्यन रूलर हैं ये पुलकेशिन के द्वारा डिफीट किया गया था। तो बेसिकली ये वो कंटेम्पररी हैं सब, पल्लवा डायनेस्टी का महेंद्र वर्मन, चालुक्य डायनेस्टी के पुलकेशिन, उधर हर्षा जो नॉर्थ इंडिया में थानेसर और कन्नौज से जो रूल किया करते थे। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द पब्लिक अकाउंट कमेटी से रिलेटेड है। तो ये कि कैबिनेट कमेटी नहीं होती है फ्रेंड्स, ये एक फाइनेंस कमेटी है जिसको बेसिकली कोई भी मेंबर हेड नहीं करता है। प्राइम मिनिस्टर के द्वारा तो कभी भी हेड नहीं की जाती। प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। कैबिनेट कमेटी को प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड की जाती हैं। जो 8 कैबिनेट कमेटी हैं जिसमें से 6 कमेटी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, 2 कमेटी ऐसी हैं जो हेड नहीं किया। एक तो अकोमोडेशन से रिलेटेड है और एक कमेटी का नाम आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कौन सी कैबिनेट कमेटी हैं जो हेड नहीं की जाती हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। टोटल 8 कैबिनेट कमेटीज़ हैं जो प्राइम मिनिस्टर, हमारे कैबिनेट कमेटी मीन्स द कैबिनेट मेंबर्स ही जो कैबिनेट जो सीनियर
मिनिस्टर्स हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो कौन सी कैबिनेट कमेटी है जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड नहीं की जाती है? यहाँ पे हम बात करें फाइनेंस कमेटी है। फाइनेंस 3 इंपॉर्टेंट हमारी कमेटीज़ हैं, जिसमें एस्टीमेट कमेटी है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग और पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स इसकी जो हिस्ट्री है वो काफ़ी पुरानी है। जो 1919 का एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मोंटेगू चेम्सफोर्ड जो मोनफोर्ड रिफॉर्म्स थे वो वाला एक्ट की बात कर रहे हैं। तो उस एक्ट के अंदर पहली बार इसका इस्टेब्लिशमेंट में आता है। फिर ये इस्टेब्लिशमेंट में आती है 1921 के अंदर। अभी इसको कंप्लीट 100 ईयर्स हुए हैं, तो इसलिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स पब्लिक अकाउंट कमेटी की वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी को जो पावर जो विड्रॉ कराई जाती है आर्टिकल 105 और 108 से ये विड्रॉ करती है, 118 से, सॉरी 105 और 118 आर्टिकल से अपनी पावर विड्रॉ करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो 1919 का जो एक्ट है उसके थ्रू आया, 1921 के इस्टेब्लिशमेंट में आई, जो इसका चेयरमैन होता है वो डिसाइड किया जाता है लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। अगर हम इसके मेंबर्स की बात करें तो 22 टोटल मेंबर होते हैं, 15 फ्रॉम द लोकसभा एंड 7 फ्रॉम द राज्यसभा। 15 लोकसभा से मेंबर होंगे और 7 राज्यसभा से मेंबर होंगे। टोटल 22 मेंबर हैं इसके कमेटी की। अगर बात करें कोई भी मिनिस्टर इसका मेंबर नहीं होता है। कैग की जो रिपोर्ट होती है उसको ये एग्जामिन करते हैं और इनका जो मेंबर्स का जो टाइम पीरियड होता है वो 1 ईयर के लिए होता है। तो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट द पब्लिक अकाउंट कमेटी। इस कमेटी से रिलेटेड एक पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है जो डेवलप किया गया, उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरमैन है वो बेसिकली कौन होता है और एक पार्लियामेंट्री कन्वेंशन क्या है इस चीज़ से रिलेटेड, इसके बारे में बताएंगे। नो मिनिस्टर कैन बी मेंबर ऑफ इट, कोई भी मिनिस्टर इसका मेंबर नहीं होता है। तो फ्रेंड्स दिस इज द करेक्ट। तो हम बात करें करेक्ट ऑप्शन की तो 2 इज सॉरी फ्रेंड्स डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओनली मिनिस्टर कैन बी द मेंबर है इसका, ये जो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे आंसर की तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कि कोई भी स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो हेड की जाती है वो कैबिनेट कमेटी जो होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी कैबिनेट कमेटी नहीं है। ओनली मिनिस्टर कैन बी पार्टिसिपेट, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओनली मिनिस्टर, तो मिनिस्टर इसमें पार्टिसिपेट तो कर ही नहीं सकते। तो बेसिकली डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, डी फॉर दिल्ली। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच, आपने आज ये डिस्कशन अटेंड किया। और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो सही लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरीके से आप कंटिन्यू हार्डवर्क करती रहिए। आपको कोई भी अगर जानकारी मिलती है तो अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। तो फ्रेंड्स थैंक यू।